हेलो गाइस, कैसे हो? आई होप यू अच्छे होगे। रात के 1 बज रहे थे। फोन की रिंग बजती है। 20 साल का दीपक नींद से जाग बड़ा खुश होकर फोन को रिसीव करता है। खुश इसलिए होता है क्योंकि उसकी नई नई गर्लफ्रेंड बिना टाइम देखे कभी भी उसको फोन कर देती है। फोन की दूसरी तरफ से आवाज आती है, जन्मदिन मुबारक हो बेटा। आज मेरा बेटा पूरे 20 साल का हो गया है। मैं बहुत खुश हूँ। माँ की आवाज़ सुनते ही दीपक के चेहरे के एक्सप्रेशन बदल जाते हैं कि वो गुस्से में बोलता है, माँ तुझे समझ नहीं आता क्या? इतनी सी बात के लिए मेरी नींद खराब कर दी। बात तो तू मुझे सुबह भी बोल सकती थी। इतना कहकर वह फोन काट देता है। थोड़ी देर बाद फिर से फोन की रिंग बजती है। फोन उठाता है और इस बार फोन पर पापा होते हैं। दीपक इस बार आराम से बात करता है। थैंक यू पापा, आपने मुझे बर्थडे विश करने के लिए फ़ोन किया, वो भी इतनी रात को। पापा कहते, नहीं बेटा, मैंने तुम्हें मुबारकबाद देने के लिए फ़ोन नहीं किया। मैंने तो फ़ोन इसलिए किया है क्योंकि तुम्हारी माँ बिल्कुल पागल है। वो इतनी पागल है कि पिछले 1 महीने से मुझे हर दिन तेरा बर्थडे याद दिलाती आ रही है। वो इतनी पागल है कि तू हमसे सैकड़ों किलोमीटर दूर है, फिर भी उसने यहाँ पर खुद अपने हाथों से तेरे लिए केक बनाया है और ये भी कहा है, ऊपर से ये जिद भी कर बैठी है कि जब तक तुझे विश नहीं कर लेती तब तक न खुद खाना खाएगी और ना ही मुझे खाने देगी। दीपक सब ध्यान से सुन रहा था और उसे ये महसूस भी हो रहा था कि उसने अपनी माँ की बात सत्य है। वो बोला, नहीं पापा, माँ बिल्कुल पागल नहीं है। पापा कहते, नहीं बेटा, तू अपनी माँ के पागलपन को नहीं जानता। मैं जानता हूँ। वह तो 20 साल पहले ही पागल हो गई थी जब डॉक्टर ने उसे कहा कि आप अपने बच्चे को बचा सकते हो या अपने को, तो उसने बिना 1 सेकंड में ही सोचे बच्चे को बचाने का फैसला ले लिया और मुझे भी कसम देकर उस फॉर्म पर साइन करने के लिए मना किया जिस पर लिखा था उसकी ज़िंदगी इस ऑपरेशन से खतरे में है और अगर उसे कुछ होता है तो उसके जिम्मेवार डॉक्टर नहीं होंगे, वह उसके जिम्मेवार अपने आप होंगे। इनके जिम्मेवार तुम अपने आप स्वयं होगे। अब तू ही बता, बिना तुझे देखे जो औरत तेरे लिए मरने को तैयार हो जाए उसे हम पागल नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे? इतना कहकर पापा ने भी फोन रख दिया। दीपक ने भी अब यह महसूस किया कि वह जो कर रहा है वो भूल नहीं, गुनाह था। हाँ, एक बार किसी इंसान को दुख दे तो कोई बात नहीं, लेकिन भगवान को दुख देना गुनाह ही होता है। वो भगवान से कम नहीं होती। पश्चाताप के आंसू आंखों से बह निकले। सवेरा होते ही दीपक अपने घर की ओर रवाना हो गया। अपने माँ बाप से माफ़ी मांगने के लिए घर पहुँचते ही उसने पहले अपनी माँ से माफ़ी मांगी जिसने उसे गले लगा लिया। फिर वह अपने पापा से माफ़ी मांगने लगा। पापा ने कहा, कोई बात नहीं बेटा, जा तू वापस चला जा। तेरी माँ हमेशा कहती थी कि तू उसे बुढ़ापे में संभालेगा, लेकिन मैं उसे समझा दूंगा। जैसे आज तक मैं उसे संभालता आया हूँ वैसे ही आगे भी उसका ख्याल रखूंगा। जो बेटा उसके लिए फोन करने से परेशान हो जाए वह उसे उम्र भर क्या संभालेगा। बाप की ऐसी कड़वी बातें सुन दीपक की आंखें बहने लगी, सर झुक गया। अपने बाप के सामने चुपचाप खड़ा रहा। अपने बेटे को परेशान देखकर माँ आगे आती और पापा को कहती है, जाने दीजिए, माफ कर दीजिए, हमारा बेटा है। 9 महीने की पिंडा सहन करके हमें नई जिंदगी नई दुनिया में लाने वाली माँ ही हमारी गलती को माफ कर लेती। अगर ये कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सपोर्ट करना, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलना।